उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। आपको बता दें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए सुबह में 11,697 केंद्र बनाए गए हैं। 70 सीटों पर 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था और 8 बज चुके हैं। ऐसे में अब वोटिंग प्रक्रिया वहां पर शुरू हो रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और इसके साथ ही आज एक ही चरण में ये चुनाव होना है। इसका जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को आना है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था, ऐसे में 8 बज चुका है और अब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए सुबह में 11,000 से ज्यादा यहां पर बूथ बनाए गए हैं। 70 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें और भी राज्यों में लगातार मतदान जारी है। गोवा में भी आज एक ही चरण में मतदान होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो वहां 7 चरणों में मतदान है। आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बेहद अहम। इसके साथ ही लगातार उत्तर प्रदेश में जो है तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी शुरू है। फिलहाल 70 सीटों के लिए उत्तराखंड में वोटिंग शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक, तमाम दिग्गज नजर आए थे चुनावी रण में, ऐसे में आज जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होना है। हालांकि 10 मार्च को इसके नतीजे सामने आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि यहां 135 नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डोरेमोन स्कूल में पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने पहला वोट डाला है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने मतदान किया है। 135 नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं सुरेश खन्ना और डोरेमोन स्कूल में उन्होंने पहुंचकर अपना वोट डाला है। पहला वोट शाहजहांपुर से। ये बड़ी जानकारी, लगातार एक के बाद एक अपडेट लगातार नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। दिन भर चुनावी हलचल आज रहने वाली है, जिसके अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डोरेमोन स्कूल में पहुंचकर वोट डाला है सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर से। बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर यह मतदान जारी है और 586 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। फिलहाल शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी जानकारी और साथ ही तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपना वोट डालकर बाहर आए। सुरेश खन्ना और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे लगातार कि किस तरीके से वो 8 बार लोग जानते हैं जीत कर आए हैं कि और जो बेहतर तरीके से शासन प्रशासन दे सके और विकास भी किसी बिना किसी बाधा के चल सके, वही किया। बजरंगबली से के चरण छूने की बारी आज नहीं, रोज करता। पहला वोट आपने डाला आज यहाँ पर? हमेशा पहला, इसलिए कि हर कॉर्नर पर, हर सड़क पर, हर मोहल्ले में, हर गली में केवल एक ही बात है, फिर से एक बार बीजेपी सरकार। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही दीपक फुलेरा जो कि खटीमा विधानसभा सीट पे जो प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहां पर किस तरह से मतदान जारी है वो जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। और उपेंद्र राणा हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करते हुए, चूंकि 8 बजे से मतदान शुरू होना था उत्तराखंड में, हालांकि आप खटीमा में किस तरह के अभी हालात है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वहां पर लोगों की भीड़ किस तरह से देखी जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी जो कि मतदान का दिन था, 70 जो कि विधानसभा है उत्तराखंड में, उनमें मतदान शुरू हो चुका है। ठीक 8 बजे
खटीमा जो कि वीवीआईपी सीट बन चुकी है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर भी मतदान शुरू हो चुका है। उससे पहले की बात करूं तो 7:30 बजे करीब मॉक पोलिंग यहाँ पर प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर द्वारा की गई थी। जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे उनके समक्ष 50 मॉक पोल वहां पर किया गया था। उसके बाद तमाम तैयारियों के बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है, लोग यहाँ पर मतदान स्थल पर पहुंचने लगे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सुरक्षा के भी पर्याप्त यहाँ पर इंतजाम है। पुलिस, पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट है, हॉट सीट है, और तमाम तैयारी प्रशासन ने यहाँ पर मतदान को लेकर की है। ठीक है। और अरविंद, शाहजहांपुर में जिस तरह से मंत्री जी सुबह सुबह पहुंचकर वोट डाले हैं, इसके साथ ही और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? शाहजहांपुर नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि लगातार 8 बार विधायक रहे हैं और इस बार 9वीं बार वह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का 2017 में कब्जा रहा है और एक सीट जो जहानाबाद थी समाजवादी पार्टी ने जीती थी। आज कैबिनेट मंत्री ने सुबह 7 बजे जो मतदान की तैयारियां थी, मतदान प्रारंभ हुआ, उससे पहले कैबिनेट मंत्री ने हनुमत धाम पर जाकर के बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और उसके बाद डोरेमोन स्कूल जो कि उनका बूथ है, वहां जाकर के पहला वोट, जो जैसा कि वो हमेशा से डालते चले आ रहे हैं, उन्होंने पहला वोट डालकर मतदान का प्रारंभ किया। ठीक है उपेंद्र, देखिए उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सियासी दिग्गजों का जमावड़ा था, ऐसे में आज तमाम प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। फिलहाल बूथ स्थल पर, वहां जो मतदान स्थल है, वहां पर तस्वीरें किस तरह से देखने को मिल रही हैं सुबह के वक्त में? तो इधर भी हो जाएंगे। उपेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 उपेंद्र, बताएं वहां पर तस्वीरें किस तरह से देखने को मिल रही? पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सियासी दिग्गजों का जमावड़ा उत्तराखंड में देखा गया, उसके बाद से आज अब मतदान शुरू हो चुके हैं, किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? देखिए दीप्ति, जिस प्रकार से सुबह 8 बजे से मतदान होना था और मतदान की जो है शुरुआत है वो अब हो चुकी है। और आप मेरे पीछे अगर देखेंगे कि ये देहरादून का ये डिफेंस कॉलोनी का ये डीवी पब्लिक स्कूल है, जहाँ पर जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से लोकतंत्र का ये महापर्व जो है, जिस प्रकार से आज जो है सभी लोग अब घर से बाहर निकल चुके हैं, घर से अभी लोग जो हैं वो वोट करने के लिए निकले हुए हैं। जिस प्रकार से जो है सुबह 8 बजे के बाद मतदान होना था, तो उसके बाद से जो लाइनें आप अगर देखेंगे तो सभी जो लोग हैं, चाहे वो महिलाएँ हो, पुरुष हो, सभी लोग जो हैं, हर एक उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जिस प्रकार से जो भीड़ सुबह से ही जो है अब लगनी शुरू हो चुके, काफ़ी उत्साह जो है वो लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि 8 बजे का समय जिस प्रकार से दिया गया था कि 8 बजे के बाद जो है यहाँ पर मतदान होगा। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ सोच कर जो है या आज घर से निकले, बेहतर क्या सोच कर आज जो है वो घर से निकले हैं, किस तरीके से? अभी तो यही है कि आज वोट डालना है ना, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट डालने के लिए, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, वोट डाल के जाना है। क्या कुछ सोचकर, मुद्दे क्या सोचकर जा रहे हैं? कि मुद्दे जो लोकल मुद्दे हैं अपने, बस उन्हीं के बारे में सोच के कि क्या है, कौन बेटर डेवलपमेंट कर सकता है, कौन जो बेटर ख्याल रख सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, किस कैंडिडेट ने पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसके हिसाब से वोट डालेंगे। बिल्कुल, पिछला रिकॉर्ड क्या है ये भी देख मैडम, क्या सोचकर जो है वो आप वोट कर रहे हैं आज, क्या सोचकर घर से निकले हैं? यह है कि पहले तो अपना मतदान दें, और मेरे को नहीं लगता कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या फिर लोकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वोट दे रही हूँ। मैं अपने देश के बारे में सोच रही हूँ कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश एक अच्छे उसमें जा रहा है, उसी को आगे बढ़ने के लिए मैं मतदान कर रही हूँ। वरना इंसान की एक सामान्य पुरुष महिला की तो एक बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो सामान्य हम लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली की बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उससे कुछ नहीं है। देश के बारे में सोचना है तो देश को ही सोचकर मैं वोट देने आई हूँ। काफ़ी कुछ सोच के दीप्ति जो है ये लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देश सर्वोपरि है, देश की सोच को लेकर जो है वो वोटिंग कर रहे हैं। कुछ लोकल इशू को लेकर जो है वो वोट कर रहे हैं। कुछ पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं नेताओं को, उनको देखकर जो है वो वोट कर रहे हैं। कई सारे इशूज को लेकर जो है वो वोट यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन राज्य के विकास के लिए भी लगातार से जो है लोगों का हुजूम जिस प्रकार से उमड़ा हुआ है, इससे ये लग रहा है कि काफ़ी उत्साह जो है वो लोगों में है।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लगातार लोग काफ़ी उत्साह में नजर आ रहे हैं और मतदान जब से शुरू हुआ है तो आप तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं उपेंद्र, किस तरह से लंबी लाइनें लगनी शुरू हो रही हैं। फिलहाल आप बने रहिए, रामपुर का रुख करेंगे, वहां से अरविंद भटनागर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद, किस तरह से रामपुर में तस्वीरें देखने को मिल रही है, वहां पर आजम खां का जो वर्चस्व था वो कितना अभी नजर आ रहा है? इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें तो मतदान स्थल पर जो लोग पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए, उनमें किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि सुबह 6 बजे से यहाँ पर मतदान स्टार्ट हो चुका है और सुबह से 6 बजे से मैं जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ और आपको भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर कतार लगी हुई है और प्रशासन मुस्तैद है यहाँ पर। इस एक तरीके से ये कह लिया, कोई भी एजेंट अंदर अलाउ नहीं है, ना ही एजेंट जो एक बार अंदर आ गया वो बाहर जाने के लिए उसकी परमिशन है। और फर्जी वोट के लिए मैं एक बार बताना चाहूँगा, कप्तान साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फर्जी वोट किसी तरीके का नहीं पड़ पाएगा। अगर कोई भी फर्जी वोट पाया गया पड़ता हुआ तो उसके सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित तौर पर है। ठीक है, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमाम जिलों की, किस तरह से वहां पर लगातार वोटिंग जारी है। और इसके साथ ही अरविंद, आपका रुख करते हुए शाहजहांपुर में अभी कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, क्योंकि 1 घंटे का वक्त निकल चुका है, वहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हो पाई है अभी? सभी मतों पर यहाँ मतदान शुरू हुआ है, परसेंटेज की अपडेट अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि यहाँ पर मतदेय स्थल हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ हम खड़े हैं, ये मतदेय स्थल सुदामा प्रसाद है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा मंत्री कैबिनेट में जो है उत्तर प्रदेश सरकार में जितिन प्रसाद जी यहाँ पर प्रातः 9 बजे पहुंचेंगे वोट डालने के लिए और कुछ ही पलों में आपको अपडेट ही मिल जाएगा क्या कुछ परसेंटेज रहा है और जो परसेंटेज आपको तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, पल पल की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। हालांकि जनपद में लंबी लंबी कतारें मतदेय स्थल पर लगनी शुरू हो गई हैं और वोट डालने का उत्साह एक अलग सा नजर आ रहा है, जो कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी अपना वोट डाल चुके हैं और वह सभी मतदेय स्थलों के निरीक्षण के लिए निकले हुए हैं अपनी विधानसभा के। जी ठीक है, दीपक, खटीमा में जिस तरह से वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी हैं, ऐसे में किस तरह का लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? इसके साथ ही वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि वो जो वोट देंगे किस आधार पर देंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की है उत्साह बेहतर है। यहाँ पर 1,19,000 यहाँ पर मतदाता है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मुकाबले में है, क्योंकि 5 महीने पहले वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद खटीमा की जो जनता है उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश का जो मुखिया है वो उनकी विधानसभा से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हालांकि सुबह का समय है, अभी जो मतदान देने के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि ठंड भी यहाँ पर है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों की संख्या मतदान स्थल पर बढ़ेगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये भून बल्लभ पंत इंटर कॉलेज मतदान स्थल है, जहाँ पर 2 बूथ बना गए हैं। कुल यहाँ पर 136 बूथों पर मतदान हो रहा है। अब मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा, जो लोग आ रहे हैं, शायद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लगातार मतदान स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं उनके पास पहुंचकर कोशिश करता हूं उनसे बात करने की कि वो क्या सोच कर, क्या चीज जहन में लेकर मतदान करने के लिए आए हैं, क्योंकि हालांकि संख्या अधिक कम है, लेकिन उनसे मेरी बात होगी कि किस चीज को लेकर सोच कर वो मतदान करने आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, युवा हैं, मैं उनसे पूछने जानूंगा। आप मतदान करने आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं? कितना उत्साह है, वोट है इस बार आपका? हमारा नहीं, हम इस बार मतदान में ड्यूटी करते हैं। हमारी बच्चों की ड्यूटी लग रखी है और उनकी सहायता करने आते हैं। कुछ लोग और हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। मैम आप बताइए, कितना उत्साह है आपका? सर, आपकी तरफ से बहस को काफी बार कर चुके हैं, पर काफी उत्साह के साथ है, देखते हैं हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। जी सर, बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग और चल रहा है यहाँ। कुछ लोग आए, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर। खटीमा विधानसभा है, जो कि मुख्यमंत्री की विधानसभा है। आप मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से, देखिए लगातार लोग आ रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। ठीक है, आप वहां पर दीपक लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करिए। जी जी मैम बताइए। ठीक है, वहां पर लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि आखिर क्या आधार होगा। और इसके साथ ही अब उपेंद्र, आपका रुख करेंगे, क्योंकि लगातार डिफेंस कॉलोनी में आप मौजूद है, जहां पर मतदान जारी है। फिलहाल कोई बड़ा चेहरा अभी तक देखने को मिला वहां पर?
देखिए दीप्सी, 8-8:30 के करीब जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी जोईवाला जो विधानसभा है यहाँ पर जो है वो वोटिंग यहाँ पर करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। हालांकि अभी कुछ समय जो है वो बचा हुआ है। हालांकि कोई अभी दिग्गज नेता जो हैं वो यहाँ पर अभी कोई वोट डालने तो नहीं आए हैं, लेकिन जो आम जनता का जो जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी उत्साह जो है वो लोगों में जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। हर वर्ग के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा यहाँ पर जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से लोकतंत्र का यह महापर्व है और 5 साल बाद जिस प्रकार से ये पर्व आता है, काफ़ी उत्साह जो है यहाँ पर लोगों में भी देखने को मिल रहा है। चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो या जो युवा है, सभी लोगों में जो है वो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि आने वाले 5 साल के लिए जो है जो विकास की रोड मैप है, जो सोच है, उसको लेकर जो है यहाँ पर जनता अपने उम्मीदवार को जो है वो चुनने जाएंगे। आज जो है मतपेटियों पर जो है उम्मीदवारों के जो फैसला है वो आज मतपेटियों में कैद होना है। तो ऐसे में काफ़ी उत्साह जो है वो लोगों में है। कई सारी चीज़ें जो है वो सोच कर लोग जो है घर से निकल रहे हैं। जिस प्रकार से मूलभूत चीज़ों की कमियां, तमाम सारी चीज़ों की लेकर जो है घर से लोग जो है वो निकल रहे हैं। तो काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए डिफेंस कॉलोनी की अगर बात की जाए तो कुछ ही देर बाद 8:30 बजे के करीब जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर जो है वो वोट करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग हैं वो सुबह से यहाँ पर उनकी जो लाइनें हैं, लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वोट जो है वो करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कई सारे इशूज हैं कि क्या लेकर ये सोच रहे हैं कि क्या इशूज लेकर जो है वो चल रहे हैं, क्या सोच कर जो है वो आज आप वोट कर रहे हैं। वैसे क्या सोच कर वोट करने वाले हैं आज? वोट तो जब भी कोई भी करता है तो विकास के लिए करता है कि आने वाला जो भी विधायक होगा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा प्रदेश के लिए, अपने जो अपना एरिया है इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करे, डेवलपमेंट के लिए करे, इसीलिए वोट किया जाता है। तो उसी के लिए हम वोट कर रहे हैं ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट जो आएगा, जो भी, हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट किसी की भी आए, लेकिन जो विधायक आएगा, लोकल विधायक जो आएगा वो कम से कम एटलीस्ट। सर, आपने वोट करके आप आ चुके हैं। सबसे पहले तो वो ये दिखाइए कि किस तरीके से जो है आपने जो वोट किया, क्या सोचकर जो है आज वोट किया है। पहले तो आपने देखिए, वोटिंग जो है हमारा डेमोक्रेसी का एक राइट है और इसलिए मैंने आज अपना वोट जो है दिया है। और वोट जो मैंने दिया है वो राष्ट्र हित को देखते हुए दिया है और जिससे कि हमारी सरकार मजबूत रहे, हमारा देश मजबूत रहे, इसलिए हमने जो है एक अच्छे कैंडिडेट को वोट दिया। धन्यवाद। बिल्कुल, राष्ट्र हित को लेकर कई सारी चीज़ें जो है, इशूज़ जो हैं वो लोगों के मन में हैं, उसको देखकर जो है वो वोट करने जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। चाहे आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या सोचकर जो है आज वोट करने वाले हैं, क्या लगता है? राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर, देश को मजबूत करने के नाम पर, कॉमन सिविल कोड के लिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए वोट करूंगी। देखिए, कई सारे इशू हैं दीप्सी, राष्ट्रवाद, जनसंख्या नियंत्रण, कई सारे जो है वो मन में ख्याल लेके जो है वो चल रहे हैं। कई सारे इशूज हैं जिसको लेकर जो है वो आज वोट करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वैसे क्या सोचकर जो है पहली बार वोट कर रहे हैं या क्या सोचकर आज वोट करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट है, बस और कुछ नहीं है। और बीजेपी के कट्टर आएंगे। देखिए, क्या सोचकर जो है वोट करने वाले हैं आज? आई थिंक गवर्नेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर मेजर चैलेंजेस। तो एम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस और स्टेट लीडरशिप को देखते हुए इवन लोकल कैंडिडेट भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे ही हम वोट करेंगे। ठीक है दीप्ति, कई सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर जो है वो वोट करने वाले हैं। कई लोग जो हैं वो वोट करके आ भी चुके हैं और जो जिस प्रकार से जो लाइनें हैं, उत्साह है, वो कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि लोकतंत्र का अधिकार है और वोट करना, इसलिए वो वोट करके आए हैं। और जो लोग अभी वोट देने जा रहे हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी कि क्या आधार होगा वोट करने का, और नेशनल सिक्योरिटी और इसके साथ ही देश हित जो है वो सर्वोपरि होगा। इसके साथ ही राज्य के विकास के लिए वोट किए जाएंगे और साथ ही सबसे अहम बात जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी यहां पर सामने आ रही है। फिलहाल रामपुर का रुख करते हुए अरविंद भटनागर वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अभी किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह कितना नजर आ रहा है? देखिए जी मीनाक्षी जी, मैं बताना चाहूंगा, लोगों में उत्साह एक देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर, मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर वोटों की कतार दम पे दम लंबी होती जा रही है
और इस तरीके से उत्साह है कि सुबह से ही अपने काम हम सब छोड़ छाड़ के अपने वोट डालने के अधिकार को यूज करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है वो लोग बेहद अच्छा मानते हैं और अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है जाहिर तौर पर, और वोट करना बहुत ज़रूरी है और ये अधिकार भी है। इसके साथ ही अरविंद, अगर हम शाहजहांपुर का जिक्र करें तो वहां पर अभी क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? लगातार ग्राउंड जीरो पर भी आप बने हैं, लोगों के आधार क्या हैं? शाहजहांपुर में जो वोटिंग है उसका लेकर के यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे पीछे जो ये मतदेय स्थल है, ये सुदामा प्रसाद बाल विद्या मंदिर मतदेय स्थल है महानगर का। तो ये 135 नगर विधानसभा क्षेत्र का, और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्राथमिक शिक्षा मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद जी, वो यहाँ 9 बजे पहुंचेंगे और अपने वोट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो खासा पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी जो आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है तो इसको लेकर के खासा उत्साह नजर आ रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था जो भी है वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। जिलाधिकारी और एसपी लगातार यहाँ पर भ्रमणशील हैं और कहीं पर अभी तक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लगातार लोगों में खासा उत्साह आज दूसरे चरण के मतदान को लेकर के नजर आ रहा है। सुरेश खन्ना के अलावा कोई और बड़ा चेहरा अभी तक वहां पर दिखाई दिया? सही कहा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। 8 बार से जो विधायक हैं नगर से, सुरेश खन्ना जी कैबिनेट मंत्री भी हैं और वो अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं। और यहाँ पर जो कैबिनेट में ही उन्हीं के कैबिनेट में हैं जितेंद्र प्रसाद जी, वो जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे और अब उनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। शाहजहांपुर जनपद की जो विधानसभा की सीटें हैं 6, उनको जिताने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जितेंद्र प्रसाद के भी कंधों पर है। तो जितेंद्र प्रसाद जी भी एक बड़ा और वीआईपी सीट है और उसी पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है दीपक, खटीमा में अभी कोई बड़ा चेहरा नजर आया? क्योंकि अब 8 बजे के बाद से लगातार वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही वहां पर अभी कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, आधार क्या होगा? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो खटीमा का ये चकरपुर गोविंद वल्लभ पंत इंटर मतदान स्थल है और धीरे धीरे लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटने लगी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर प्रत्याशी हैं और कुछ देर बाद उनके भी मतदान करने की सूचना हमारे पास आ रही है। मैं इस समय खड़ा हूँ चकरपुर इलाके में जो कि खटीमा विधानसभा में आता है। कुछ लोग हमारे साथ मतदान स्थल पर खड़े हैं, वो उनसे भी बात करना चाहूंगा कि क्या वो जहन में लेकर आए हैं, किस चीज को लेकर वोट करना चाहते हैं। सर, आप मतदान करने आए हैं, क्या आपके जहन में किस तरह के प्रत्याशी को आप चुना चाहते हैं? देखिए अभी तो ये मुख्य रखा गया है, वो समझ के अपना मतदान किया जाएगा और यही है हमारे सब बराबरी के बाद। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके जहन में है, किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं, क्या विकास का मुद्दा है, क्या बताना चाहेंगे? विकास, बेरोजगारी जो भी हो रहा है यहाँ पे, जो रोडें खराब है, तो आगे हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए बहुत सुन रहे हैं। तो आपको लगता है मुख्यमंत्री खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ सर, वो भी बेस्ट लग रहा है। मुद्दा क्या आपके जहन में होगा, क्या विकास होगा या अन्य कोई चीजें? हाँ सर, विकास ही होगा। और जी बिल्कुल, कई सारे मुद्दे दिमाग में हैं और कुछ मतदाता भी यहाँ पर हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। सर, क्या आप लेकर आप जहन में आए हैं, क्या कहते हैं? देखो, शिक्षा के माध्यम से और सबके लिए सुविधा होनी चाहिए, जनहित में हम हैं। किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं कि आपकी विधानसभा से जो मतलब जनहित में काम करे, जी बिल्कुल, शिक्षा विकास लेकर कई सारे मुद्दे उनके पास है जिसको लेकर वो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए। और कुछ है उनसे क्या ध्यान में आप क्या चीज को लेकर आप मतदान स्थल पर यहाँ पर पहुंचे हैं? शिक्षा और कहता है रोजगार के सड़कें। खुद मुख्यमंत्री आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री कोई नहीं? ठीक है, कई सारे हैं क्योंकि उन्हें ये भी है कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारे उनके विचार हैं दिलों पे जो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि मतदान स्थल पर लगातार आप देख रहे हैं मतदाताओं की लाइन बढ़ने लगी है। बिल्कुल, और अब लगातार लोगों की भीड़ जमती हुई नजर आ रही है। दिखाई दे रही तस्वीरों में किस तरह से लाइन में लोगों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। और तमाम राज्यों में जो मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। यूपी, गोवा और उत्तराखंड के चुनाव पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के साथ ही आज उत्तराखंड और गोवा की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वो लोकतंत्र के इस पावन
उत्सव के भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाए। याद रखें, पहले मतदान फिर अन्य कोई काम। तो जाहिर तौर पर उस तरह की तस्वीरें भी नजर आ रही। लगातार हम दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचा रहे, किस तरह से मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सुबह का वक्त है, लोग लगातार मतदान स्थल का रुख करते हुए और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद जरूरी भी है क्योंकि ये लोकतंत्र अधिकार है मतदान करना, क्योंकि राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए ये बेहद जरूरी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ ही गोवा में लगातार मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, 7 चरणों में मतदान होना है। 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान जो है वो शुरू हुआ और इसके साथ ही आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। वहीं उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में मतदान होगा सभी विधानसभा सीटों पर। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के साथ ही आज उत्तराखंड और गोवा के सभी विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है। पीएम मोदी ने अपील की है, सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वो लोकतंत्र के इस पावन उत्सव के भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाए। याद रखें, पहले मतदान फिर अन्य कोई काम। तो लगातार तमाम रिपोर्टर जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम तस्वीरें वहां की हम तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और इसके साथ ही जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे लाइनें जो हैं वो तादाद जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।